और विधायकों की बगावत पर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि डरपोक और लालची लोग चले गए, हम बीजेपी से डरने वाले नहीं हैं, हम परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करेंगे। तो देखिए, अपने विधायकों के खेमे में लगी सेंध के बाद जो प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने आई है, उसमें कहा गया है कि डरपोक और लालची लोग हैं वो जो चले गए हैं, हम बीजेपी से डरने वाले नहीं हैं, हर परिस्थिति के अंदर हम डटकर मुकाबला करेंगे। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। और अब से कुछ देर पहले राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालने के बाद अखिलेश यादव ने भी यही कहा था कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर हथकंडा अपना सकती है। लोकतंत्र को भाजपा की सरकार समाप्त करने का प्रयास कर रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरे दिन और रात भर जो विधायक हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल लगातार खरीद फरोख्त करने का काम किया है और जो लालची, डरपोक और ऐसे विधायक थे वो टूट गए हैं, लेकिन हम लोग मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म अन्याय का मुकाबला करने तैयार हैं। तो समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने क्या कुछ कहा इस घटनाक्रम को लेकर, वो हमने आपको सुनवाया। और आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी हलचल हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे ने पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया है और मनोज पांडे से मिलने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह उनके आवास पर पहुंचे। मनोज पांडे के आवास पर दोनों के बीच मुलाकात भी हुई है। इस मामले को लेकर दयाशंकर सिंह का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मनोज पांडे जी सनातन धर्म के सदैव जो है पक्षधर रहे हैं, इस पर उनका सदन के अंदर और सदन के बाहर वो बराबर बयान देते रहे हैं, इसलिए जो है वो वहाँ पर खिन्न थे। और राम जी के दर्शन के लिए भी जो प्रस्ताव आए, उस प्रस्ताव पर वो खुद चाहते थे कि सभी लोग दर्शन करने के लिए जाएं, उस पर भी लोगों ने विरोध किया। तो दयाशंकर सिंह का क्या कुछ कहना है वो हमने आपको सुनवाया। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, उनका बड़ा बयान सामने आया है। मनोज पांडे को लेकर उन्होंने बयान दिया है क्योंकि मनोज पांडे से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। और देखिए, दयाशंकर सिंह कह रहे हैं कि सनातन धर्म के उपासक हैं मनोज पांडे और उनका सनातन धर्म को लेकर हमेशा से संकल्प और प्रतिबद्धता रही है। मनोज पांडे को लेकर दयाशंकर सिंह का यह बयान सामने आया है और ऐसे वक्त में सामने आया है जब मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी के विधायक दल के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया। उनसे मुलाकात करने के लिए दयाशंकर सिंह उनके घर पहुंचे और ये मुलाकातों का सिलसिला ऐसे समय में सामने आ रहा है जब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों के बीच में समाजवादी पार्टी के कई विधायक क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करते हुए वो बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। मनोज पांडे को लेकर दयाशंकर सिंह का यह बयान भी सियासी बदलाव का संकेत दे रहा है, जिसमें दयाशंकर सिंह ने कहा कि सनातन धर्म के उपासक रहे हैं। और इन मुलाकातों के सिलसिले को लेकर सीधे मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी नीतीश पांडे। नीतीश, अगर बात की जाए तो इन मुलाकातों की टाइमिंग जो है वो बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रही है और बहुत सारी संभावनाओं के दरवाजे भी खोल रही है। विशाल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन नीतीश जरा ये बताइएगा कि ये जो मुलाकातें हुई हैं, चाहे दयाशंकर सिंह का मनोज पांडे से मिलना हो या समाजवादी पार्टी के कई विधायकों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना। देखिए, अभी का आपको अपडेट बताऊं कि मनोज पांडे पहले यहाँ पर पहुंचे इस पोर्टिको में, हम अभी आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें, इस पोर्टिको में पहुंचे और पोर्टिको के साथ फिर वो अंदर चले गए। इसी दौरान मंत्री दयाशंकर सिंह भी पहुंचे और ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं कि यहाँ पर एक मुलाकात होगी दयाशंकर सिंह की मौजूदगी में और उसके बाद 5 KD पर भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे मनोज पांडे दयाशंकर सिंह की मौजूदगी में। तो अब थोड़ी देर बाद मुलाकातों का दौर जारी होगा और मुलाकातें होंगी, लेकिन ये जो मुलाकातें हैं वो आगे किस तरह की तस्वीर लाने वाली हैं ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ आराधना मिश्रा जी हैं, इन्होंने वोट कास्ट कर दिया। आराधना जी, वोट आपने डाल दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के खेमे में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया, ऊंचा हार भी। देखिए, ये उनका आंतरिक मामला है। मेरी जिम्मेदारी थी दल के नेता होने के नाते कि हमारे पास कांग्रेस के 2 विधायक थे और हम लोगों ने इस पर वोट, हमें गठबंधन के जो उम्मीदवार थे समाजवादी पार्टी, उनको देना था। हमने अपना वोट दिया उनको
और आज हम दोनों कैंडिडेट अपने मत अपना दे करके आए हैं। हमने पहले भी ये बात कही थी कि कांग्रेस ने गठबंधन धर्म निभाया है। बिल्कुल जाहिर तौर पर कांग्रेस तो कह रही है कि उसने गठबंधन धर्म निभाया, लेकिन पार्टी का जो नियंत्रण है समाजवादी पार्टी में वो इस समय कहीं न कहीं दरकता हुआ नजर आ रहा है। विशाल पांडे, जल्दी से मैं आपकी भी एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर। क्या माना जाए कि चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी और गठबंधन को कुछ और झटके लग सकते हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से लगभग 8 से 10 की संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायक क्रॉस वोट कर रहे हैं, उससे इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में कुछ और नेता बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के विधायक क्रॉस वोट आज करने वाले हैं वो अपनी सदस्यता नहीं छोड़ेंगे और वो आने वाले पूरे 2027 के चुनाव तक विधायक बने रहेंगे और हो सकता है कि उसके बाद वो बीजेपी के साथ उनके सिंबल पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका जाहिर तौर पर चुनावों के मौसम में इस तरीके के बदलाव होते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल पांडे आपका भी, और साथ ही नीतीश पांडे आपका तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।